भजन हम हमारे लिए एक आशीष आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, सब आँख बंद करें, हमारे साथ एक साथ प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? ओके। प्यारे प्रभु जी, हम आपका पवित्र स्तुति में हम आ रहे हैं। प्रभु, आपका वचन के सामने, आपका वचन, पवित्र वचन के सामने हमारा प्रभु, आपका वचन के सामने हम आ रहे हैं। हमसे बात करना प्रभु जी। प्रभु, ये वचन प्रचार करने के लिए आपकी करुणा हमारे ऊपर चाहिए, आपकी कृपा चाहिए प्रभु जी, आपका अभिषेक चाहिए प्रभु जी। आशा देना प्रभु जी। प्रभु, आपके अभिषेक से आपका क्रूस की पीछे छुपा के प्रभु हमको रखे प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा होने दो। आपका महिमा हमारे बीच में दिखाइए प्रभु जी। जो चंगाई चाहिए उनको चंगाई देना प्रभु जी। आपका वचन भेज के चंगाई करेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। वचन, आपका वचन चंगाई देना, छुटकारा देना प्रभु जी। शैतान का हाथ से लोगों को छुटकारा देना प्रभु जी। हालेलुया। उनका मुसीबत से छुटकारा देना, उसका जरूरत को पूरा करना प्रभु जी। आपका नाम महिमा होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका पाव में हम बैठा है प्रभु जी। अब हम हर एक व्यक्ति से बात करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में। आमीन, 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 आमीन। आइए ताली बजाकर आमीन। प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सेकंड, मैं अभी आपको एक लाइट डालता हूँ। पिछला कुछ हफ्ते में कई हफ्ता नहीं, कुछ महीने के अंदर प्रभु मेरे अंदर एक बातें करता रहता था। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर ऐसा प्रकट देता था। एक वचन वो यही है, प्रभु का भय है। ये क्या है, ये क्या बात है? प्रभु का भय के बारे में हमें हम बाइबल में बहुत 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 जगह में पढ़ता है। सारे किताब में पढ़ता है प्रभु का भय के बारे में। लेकिन ये जो विषय जो है, हम ज्यादा उसके बारे में प्रचार सुनता नहीं है। हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग को नहीं है। लेकिन प्रभु का भय एक ऐसा चीज है, ये बहुत जरूरी है हमारा जिंदगी में। अगर ये प्रभु का वो भय होता तो, भक्त होता तो हमारा हम एक जय जिंदगी बिताने को हमको कृपा मिलेगी। ये प्रभु का भय आजकल क्या 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 होता है, प्रभु का भय बहुत लोगों को नहीं है। दूसरे लोग का बीच में प्रभु का भय नहीं है। इसका इसलिए क्या होता है, लोग पाप में गिरता है, बीमारी में पड़ता है, मुसीबत में पड़ता है, शैतान तंग करता है। ये सब होता है, प्रभु का भय नहीं है। हमारे बीच में प्रभु का भय होना है। तो इस बारे में थोड़ा थोड़ा टाइम हम बाइबल से सोचेंगे, देखेंगे ये प्रभु का भय क्या है। ये देखिए, हमारा जिंदगी में इस दुनिया में कई कई चीजों है हमारा। हम डरता है, लोग डरता है, बीमारी को डरता है, मृत्यु को डरता है, कई मुसीबत आता है उसको उसके बारे में डरता है। कई कई रीति से लोग डरता है। ये प्रभु का भय ऐसा एक चीज नहीं है, ये पवित्र डर है, ये पवित्र भय है। ये हम समझने का।
एक वचन हम पहले से पढ़ेंगे। ये प्रभु का भय के बारे में बाइबल में दीदी वचन के वो किताब के अंदर बहुत 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 हम देखता है, बहुत बहुत वचन देखता है। तो वो आज हम वचन देखेंगे। तो उसका पहले हम अय्यूब की किताब में आइए। कृपया कोई हिंदी में पढ़ने का है, मदद करने का है। अय्यूब की किताब 28 का चैप्टर 28 का 28 पढ़ेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन, हालेलुया। ये मनुष्य को प्रभु का आत्मा इधर लिखा है, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। आमीन, हालेलुया। हमारे बुद्धि ठीक काम नहीं करता है तो क्या होता है? हम गलती करता है, गलती बातें बोलता है, गलत रास्ता में जाता है, क्योंकि हमारा बुद्धि ठीक काम करेगा तो नहीं, दिमाग करेक्ट रीति से काम नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का भय है तो हमको अच्छा बुद्धि मिलता है। आमीन। और लिखा है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन, हालेलुया। जैसे अंडरस्टैंडिंग, बुराई से दूर रहना। आमीन। देखिए, ये प्रभु का भय और बुराई ये दोनों मिलके नहीं जा सकता है। ये अलग अलग है। ये उल्टा उल्टा रास्ता में, दोनों उल्टा रास्ता में जाने वाला चीज है। अगर प्रभु का भय है तो बुराई से दूर रहेंगे। हम बुराई के साथ, हमारे जिंदगी में पाप के साथ जुड़ेगा नहीं। हम पाप से दूर रहेंगे। मेरे भाषा समझता है। मैं कुछ साल से हम हिंदी में प्रचार नहीं किया, तो ठीक है, प्रभु हमको मदद करेंगे। मैं और एक बार 28 का 28 पढ़ना चाहता हूँ। देख, तब वो मनुष्य से कहा, देखिए आपसे कहता है, मेरे को कहता है, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। बुराई से दूर रहने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु का भय। आमीन, हालेलुया। प्रभु का भय हमको चलाएगा। तो प्रभु का भय का नीचे ये एक छत्र का ऐसा समझो, हमारा ऊपर एक छत्र है। बारिश के टाइम में हम छत्र अम्ब्रेला लेता है ना, तो ये इसका नीचे होता है। तो ये छत्र का नीचे होता है, तो हम पानी हमारा ऊपर गिरेगा नहीं, बारिश का पानी गिरेगा नहीं, हम सुरक्षित है। ऐसा ये प्रभु का भय हमारे ऊपर एक अम्ब्रेला का ऐसा, एक छत्र का ऐसा हमारे ऊपर होता है, तो हम उसी का नीचे होता है, तो हम बुराई में नहीं गिरेंगे, पाप में नहीं गिरेंगे। हम मिस्र में, हम बाइबल में पढ़ता है, उत्पत्ति का किताब में हम पढ़ता है, मिस्र में जोसेफ, जब जोसेफ उधर था, पाप करने का मौका उनका सामने आया। शैतान ने पाप का मौका लेके आया, एक स्त्री को अधारा, हम पढ़ता है, लेकिन वो उधर से भाग गया, ऐसे लिखा है। तो वो क्यों भाग गया? प्रभु का भय का नीचे था, इसलिए वो भाग गया। आमीन, हालेलुया। तो ये प्रभु का भय ऐसा चीज है, हमारे ऊपर एक कवरिंग है, हमारे ऊपर एक प्रोटेक्शन है, सुरक्षित कवच है हमारे ऊपर।
प्रभु का पाए। आमीन, हालेलुया। देखिए हम सब लोग प्रार्थना करने वाला लोग है। आप प्रार्थना करता है, हम प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना हमारा इच्छा है, हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलना। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो प्रार्थना में क्या फायदा है? उत्तर मिलना है। उत्तर मिलने के लिए हम प्रार्थना करता है। प्रभु का अब वो हमारा दिल की इच्छा है, मेरे को उत्तर मिलना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे प्रार्थना हम लोग करता है, कुछ कोई उत्तर नहीं मिलता है, कुछ वो उत्तर भी मिलता है, थोड़ा कुछ प्रभु उत्तर देता है। कैसे प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमारा प्रार्थना स्वीकार करता है? ये एक वचन हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे। उसके लिए एक अच्छा नमूना प्रभु यीशु मसीह का नमूना है। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया जब वो दुनिया में था? इस दुनिया में 2000 साल का पहले विधाता था, वो इस समय वो कैसे प्रार्थना किया वो हम देखेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का किताब 5:7। आइए, इब्रानियों का किताब 5 में आइए। 5 का एक मिनट में देखता। हाँ, 7 पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे हाँ, ये देखिए, देखिए इधर लिखा है यीशु कैसे प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना, उसका प्रार्थना कैसा था? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर। क्या हमारे प्रार्थना ऐसा होता है कभी? और हम वैसे आंख बंद करके ऐसी प्रार्थना करके वो सब भूल जाता है, हम चला जाता है। यीशु का प्रार्थना के बारे में लिखा है, यीशु का प्रार्थना ऊंचे शब्द से, कभी ऊंचे शब्द से प्रार्थना करना पड़ेगा। हम लोग का जिंदगी में ऐसा मौका कभी आता है, ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द के पुकार पुकार के। आमीन। आंसू पढ़िए, आंसू बहाकर आंसू बहाकर, थोड़ा आंसू नहीं था, बहुत आंसू बहाकर प्रार्थना किया यीशु ने। पढ़िए। जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। काय के कारण? भक्ति के कारण, भक्ति के कारण, भय के कारण, प्रभु का भय, पवित्र भय के कारण उसका प्रार्थना सुन लिया। पिता परमेश्वर सुन लिया उसका प्रार्थना, भक्ति के कारण। ये हम आप वो वचन अंडरलाइन करके आप देखिए, नोट कर दीजिए। यीशु का प्रार्थना का रीति उधर लिखा है, भक्ति के कारण। हमारा प्रार्थना में प्रभु का भक्ति है, भय है, तो वो कौन है? प्रभु इतनी बड़ा प्रभु है, वो कौन है? उसका सामने आने को हमको क्या क्या योग्यता है? कोई योग्यता आप और हमको नहीं है। हम इस दुनिया में, इतनी पाप का भरा दुनिया में हम रहता है, पाप का बीच में रहता है। शैतान इधर राज्य करता है इस दुनिया में, इसका बीच में आप और हम रहता है। हमारा प्रार्थना इधर से, ये दुनिया से उड़ जाता है स्वर्ग की तरफ। हमको उसके सामने खड़ा करने के लिए हमको कोई योग्यता नहीं है। उसकी उपस्थिति में आने के लिए हमको कोई योग्यता नहीं है। ये बात हम समझने का, प्रभु इतनी बड़ा प्रभु है। उसका सामने कौन आ सकता है? आग के सामने कौन आ सकता है? ओरा बाबा, उसका महिमा का सामने कौन आ सकता है?
कौन बैठ सकता है उसका सामने? हालेलुया। ये कमजोरी, ओ आदमी लोग कैसे उसका सामने, प्रभु का सामने आ सकता है? हालेलुया। आप और हमको कोई योग्यता नहीं है भाई बहन। हम पाप किया लोग हैं, पाप से भरा हुआ दुनिया में जो रहता है, पाप का बीच में रहने वाला लोग है। कैसे इतना महान प्रभु, पवित्र प्रभु, ये आग उसका पूरा रोशनी में, ज्योति में रहने वाला प्रभु उसके सामने कैसे आ सकता है? ये भय हमारा जिंदगी में हमेशा होने का है। ये भय नहीं है तो आपका प्रार्थना कैसे प्रभु सुन सकता है? मेरा प्रार्थना कैसे प्रभु के सामने आ सकता है? भय के कारण, अगर प्रभु का भय आपका जिंदगी में हो तो प्रभु का आपका प्रार्थना प्रभु सुन सकता है। आमीन। यीशु एक अच्छा नमूना हमको दिया है। हालेलुया। और एक बार कृपया वो वचन और एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 5:7। ये आप लोग नोट करके रखना आपका बाइबल में। पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। भक्ति के कारण सुनी है। ये देखिए, प्रभु का भक्ति, प्रभु का भय हमारा जिंदगी में कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है हमारा जिंदगी में। आमीन। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और प्रभु का ये भय के बारे में हम और कुछ वचन पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये कैसे प्रभु का भय कैसे हमको मिलेंगे, ये बात हम देखेंगे। ये कैसे प्राप्त कर सकता है? ये किधर से हम खरीद सकता है? किसी ने हमारा ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करेगा तो ये मिलने वाला चीज नहीं है। ऐसा चीज, ऐसा वाला नहीं है। किसी ने हमारा ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करता है चंगाई के लिए, चंगाई होता है। लेकिन प्रभु का भय ऐसा नहीं मिलता है। ये किधर से मिल सकता है? ये हम वचन के अंदर देखेंगे। एक वचन नीति वचन का किताब में आइए, नीति वचन 1 में आइए। प्रोवर्ब्स 1, नीति वचन 1। दाऊद के पुत्र एक मिनट मैं वचन में बता रहा हूँ। नीति वचन 1 ओके नीति वचन उसका 7वां वाक्य। नहीं, एक मिनट, एक मिनट बस। ഒന്നിന്റെ 7 लास्ट 7 थोड़ा पढ़े। ठीक है, 4 पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि आमीन। और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानता है। आमीन। मूढ़ के लोग वो मानता ही नहीं है। वो लोग मानता ही नहीं। और वही चैप्टर में, वही अध्याय में, उसका लास्ट में आने के टाइम में हम ऐसी पढ़ता है 23 से पढ़ेंगे। 23 से पढ़ेंगे। 23 1 का 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। मैं तुमको ये प्रभु बोलता है, प्रभु का देखिए, प्रभु बोलता है। और एक बार पढ़िए भैया। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। आमीन। प्रभु बोलता है। ठीक है।
मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। हाँ, वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। हाँ, क्या क्या हो गया? मैंने पुकारा। प्रभु पर, अपने वचन आपको देने के लिए, उनका पवित्र आत्मा उंडाला करने के लिए आपको बुलाया। आपने क्या किया? इनकार कर दिया। उन्होंने बुलाया आपको, हालेलुया। आज भी बुलाता है, प्रभु का आत्मा बुलाता है। मेरा बेटी, मेरा बेटा, तुम्हारा तुम्हारा हृदय मेरे को दीजिए, तुम्हारा जिंदगी मेरे को दीजिए। मैं तुम्हारे ऊपर मेरा वचन देंगे, मेरे आत्मा से तुमको भरेंगे। प्रभु बुलाता है, प्रभु का आत्मा बुलाता है, आज भी बुलाता है। लेकिन ये लोग ने क्या किया? इनकार कर दिया। पढ़िए। और मैंने हाथ फैलाया हाथ पर, फैलाया। परंतु हाथ किसी ने फैलाया। दिया। प्रभु हाथ फैलाया, अपने हाथ फैलाया। आइए, मेरे मेरे सामने आइए, मेरे पास आइए। मैं आपको विश्राम देंगे, मैं आपको रेस्ट देंगे, विश्राम देंगे। आप इतनी मेहनत करता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। आप मेरे पास आइए। अपना हाथ स्ट्रेच आउट किया, इंग्लिश में स्ट्रेच आउट किया बोलता है। मेरा हाथ फैलाया, ऐसा लिखा है ना, फैलाया। हाँ, परंतु पढ़ी 26। परंतु परंतु किसी ने ध्यान न दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, कलीसिया में इतने लोग हैं, प्रभु अपने हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये कितना दुख की बात है। देखिए, भजन में इतनी दुख की बात है। प्रभु का आत्मा कितना दुख से ये बात बोलता है, हमको बोलता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़े। वरना तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय देखिए, हंसूंगी। प्रभु को इनकार करेगा तो जब प्रभु का आत्मा आपसे आपसे आपका हृदय के अंदर बात करता है, बेटी, बेटा, तुम्हारा दिल मेरे को दीजिए, तुम्हारा हृदय मेरे को दीजिए, मैं तुम्हारा दिल में आएंगे, मैं तुमको मेरा बेटी बनाएंगे, बेटा बनाएंगे। प्रभु का आत्मा ऐसा बोझ देने के समय ये शब्द को इनकार करेगा तो क्या हो जाएगा? 26 में लिखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति का समय, हंसूंगी। विपत्ति का समय हंसूंगी। हंसूंगी। उसका मतलब ये है कि प्रभु प्रभु ध्यान नहीं रखेंगे हमारा। आप प्रभु को बुलाता है, प्रार्थना करता है विपत्ति का समय, तो संकट का समय आप बुलाता है, लेकिन प्रभु उत्तर नहीं देता है। ऐसा लिखा है ना, प्रभु उत्तर नहीं देता है। प्रभु आपको, आपके ऊपर ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन आपका सामने आया, आप इनकार कर दिया। प्रभु आपको बुलाया, अपना हाथ बिठाया, लेकिन आप इनकार कर दिया। तो अभी इधर लिखा है, आपका विपत्ति का समय, विपत्ति का अभी भी आ सकता है आपका जिंदगी में, मेरा जिंदगी में विपत्ति आ सकता है। तो वो इस समय प्रभु को पुकारेगा तो प्रभु आपको, आपके ऊपर ध्यान नहीं रखेगा तो हमारी जिंदगी कैसा हो जाएगा, हमारा अवस्था क्या हो जाएगा? ये चिंता की बात है। हमें आइए, पढ़िए अगला वचन पढ़िए। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरना आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय वे मुझे पुकारेंगे
और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का ज्ञान से बैर किया, ज्ञान छोड़ दिया, प्रभु का ज्ञान छोड़ दिया। और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। यहोवा का भय न मानना नहीं किया, यहोवा का भय को ध्यान नहीं किया। ये यहोवा का भय चाहिए। अगर भय है तो आपका मुसीबत का समय, संकट का समय, बीमारी का समय, हालेलुया, वो आगे जाने के लिए रास्ता खोलने वाला चीज है आप प्रभु का भय। नहीं तो आपके सामने रास्ता बंद है, बंद हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है ऐसी अवस्था में। हमें एक हमारा जिंदगी में नहीं बनता, तो इसलिए प्रभु का भय हमको होने का, हम प्रभु को प्रार्थना करना, प्रभु आपका भय से हमको संभाल के रखना, आपका भय का नीचे मेरे को संभाल के रखना, आपका भय चाहिए प्रभु, ताकि मैं पाप में ना गिरना, मैं बुराई का रास्ता में न चलना। प्रभु आपकी भय का नीचे मुझे चलाइए, आपका हाथ का नीचे मुझे चलाना प्रभु जी। ये मेरे को ज्ञान लाने वाला चीज है, मेरा अंदर ज्ञान मिलने वाला, बुद्धि मिलने वाला चीज है प्रभु का भय। आमीन, हालेलुया। आगे जाएंगे। उन्होंने मेरी समझ, ठीक है। अभी दूसरा एक वचन पढ़ेंगे। ये प्रभु का भय ये कैसे मिलता है वो बात हम देखता है। तो इधर हम देखा है ये प्रभु का आत्मा हमारा दिल में बात करने का समय लोग ने इनकार कर दिया। कलीसिया का लोग के बारे में लिखा है, ये विश्वासी लोग के बारे में लिखा है। बाहर के लोग के बारे में छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं, प्रभु को मालूम नहीं। लेकिन आप और हम प्रभु को मालूम होने वाला व्यक्ति लोग, प्रभु हमारे अंदर ऐसे बात करने का समय, पवित्र आत्मा बाप से बात करने का समय ये इनकार करेगा तो प्रभु का वचन को इनकार करेगा तो क्या हो जाता है? हमारा विपत्ति का समय हम पुकारेंगे लेकिन प्रभु उत्तर नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, ये कैसे मिल सकता है, ये प्रभु का भय कैसे मिल सकता है वो बात हम देखता है। आइए भजन संगीता 34 34 है ना, 34 भजन संगीता 34। का 11 पढ़ेंगे। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमीन। इधर पवित्र आत्मा लिखा है। ये कौन सिखाना? ये पवित्र आत्मा सिखाने का है। वो ये हमारा टीचर, हमारा शिक्षक, ये प्रभु से मिलने का है। प्रभु का भय ये किसी और जगह से नहीं मिलेंगे, ये प्रभु का ओर से पवित्र आत्मा हमको सिखाना है। ये भय, प्रभु का भय, इसका शिक्षक कौन है? पवित्र आत्मा है। इधर लिखा है, पवित्र आत्मा लिखा है, दाऊद के द्वारा लिखा है 34 का में 11 और एक बार पढ़ेंगे। हे लड़कों आओ, वो लड़कों लड़की सबको मिलकर लिखा है। ठीक है। आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये सीखने का बात है। आप ये सीखने का बात है। ये ऐसी ऐसा हमारे ऊपर गिरने वाला चीज नहीं है। ये सीखने का बात है। सीखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा,
थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम, हमारा समय उसके लिए अलग करना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, ये किधर से मिलेंगे। हमारा अंदर ये इसके लिए एक इच्छा होना चाहिए, एक इतनी एक गहराई से हमारा दिल से एक इच्छा होना चाहिए, मेरे को प्रभु का भय चाहिए, प्रभु मेरे को ये देना, प्रभु प्रभु का सामने प्रार्थना करना, आपका पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, प्रभु का भय सिखाइए, ऐसा प्रार्थना करने का। आमीन। उसके नीचे पढ़ेंगे 12 वह कौन मनुष्य है वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, हाँ, ताकि भलाई देखे। आमीन। वो कौन मनुष्य है। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे। आमीन, हालेलुया। आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी भलाई देखने के लिए प्रभु का भय चाहिए। आमीन। और लंबाई आयु होने के लिए, आमीन, ऐसे लिखा है ना, लाइफ, लंबाई आयु, उसके लिए प्रभु का भय होना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, और एक वचन देखेंगे। निधि वचन में आइए। निधि वचन में ये बहुत वचन लिखा है प्रभु का भय के बारे में। निधि वचन 3 में आइए। तीन का 7 पढ़ेंगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, ऐसा करने से, ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। देखिए वो वायदा कितना अच्छा वायदा है। तेरे को चंगाई मिलेंगे, आपको शरीर को अच्छा तंदुरुस्ती मिलेंगे। आमीन। आजकल हमारे बीच में बहुत लोग कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है। हालेलुया। हो सकता है प्रभु का भय नहीं है, हमारा जिंदगी में नहीं है, इसलिए शैतान ने बीमारी डाला है, लोगों के ऊपर कमजोरी डाला है, बीमारी डाला है। अगर प्रभु का भय आपका ऊपर होता है तो, आपकी जिंदगी में प्रभु का भय हमेशा होता है तो, ये आपका हड्डी को बल देता है। ऐसे लिखा है ना, हड्डी को बल देता है, लंबा आयु देता है, चंगाई मिलता है। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे 3:7। कितना अच्छा वायदा है वो, आप मार्किंग करने का, बाइबल में अंडरलाइन करके रखिए। और एक बार पढ़ेंगे कृपया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ, अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डी पुष्टि रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बुराई का वजह से हम बीमारी हमारा ऊपर आ सकता है। वही वजन में वही पड़ेगा तो वो बीमारी हो सकता है ना। हमारे ऊपर बुराई का, हमारे जिंदगी का बुराई का वजह से शैतान हमारा शरीर में अधिकार मिलता है। आमीन। अधिकार मिलेगा तो वो बीमारी डाल सकता है हमारे शरीर में, लेकिन प्रभु का भय है तो बुराई से हम दूर रहेंगे, बुराई हमारे सामने नहीं आने को मौका नहीं देगी, बुराई के रास्ते में हम नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रभु का भय है। आमीन, हालेलुया। आगे और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे। आइए भजन संगीता 25 में आइए।
25 25 का 12 में आइए। 12 वह कौन है वो कौन है? जो यहोवा का भय मानता है, हाँ यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आमीन। प्रभु किसके ऊपर प्रसन्न होता है? जिसने उसका भय मानने वाले को प्रभु प्रसन्न होता है। आमीन। देखिए, हम विश्वासी लोग हैं, प्रार्थना करने वाला लोग हैं, हम कलीसिया जाता है, हम मीटिंग के लिए जाता है, सेवकाई भी करता होगा। ये सब अच्छा चीज है, बहुत अच्छा जरूरी है। लेकिन प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु का भय हमारे ऊपर होने का। हमारे जिंदगी में प्रभु का भय नहीं होता है तो प्रभु का प्रसन्न नहीं होता है। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे, वो कितना अच्छा वचन है। वह कौन है वो कौन है? पूछता है वो कौन है? हाँ जो यहोवा का भय मानता है, हाँ यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे हाँ, वह प्रसन्न होता है चलाएगा। चलाएगा। अपना प्रभु अपना आ, 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 मन से, प्रभु का मन से, प्रभु का इच्छा से हमको चलाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहिए प्रभु का इच्छा से चलाने के लिए? मेरे को चाहिए, मेरा जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे आपका हाथ उठा के? आमीन। हालेलुया। आमीन। आपका हाथ प्रभु देखता है। हाँ, और नीचे पढ़े, अगला वचन पढ़े, 13 वह 25। कुशल से टिका रहेगा हाँ और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आमीन। हाँ, और यहोवा के भेद को वही जानते हैं कौन जो जाएगी होगा भेद? हाँ, भेद किसको दिखाता है, किसको प्रकट देता है प्रभु? हाँ, जो उससे डरते हैं। जो उसको डरते हैं। प्रभु का भय जिसका ऊपर है, उनको प्रभु अपना रहस्य बात दिखाता है, गुप्त बात प्रभु प्रकट देता है। आमीन। ये प्रभु का गुप्त बात प्रकट सबको देता नहीं। कलीसिया में इतनी लोग आता है, उन लोग सब लोग को ये मिलता नहीं भाई। हालेलुया। बहन जी, ये सबको मिलने वाला चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को जिसके ऊपर प्रभु का भय है, उनके ऊपर प्रभु अपना रहस्य बात, अपना गुप्त बात, अपना वचन की प्रकट उन लोग को देता है। आमीन। हालेलुया। आपको ये चाहिए क्या? प्रभु का वचन, प्रभु के वचन की गहराई में जाने के लिए, प्रकट मिलने के लिए, रहस्य बात वो प्रभु किसको दिखाता है? जो उसको भय मानने वाले को देता है। आमीन। In English, it is written like this: secret of the Lord is with them that fear him. जो उसको भय मानने वाला, उसको प्रभु अपना दिल की बात प्रभु शेयर करता है। आमीन। सबको शेयर नहीं करता है। आमीन। हालेलुया। आयु का बारे में हम बताया ना, तो और एक वचन उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति वचन 10 में आइए। नीति वचन 10 का 27। यहोवा का भय मानने से हाँ आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। आमीन। हो सकता है प्रभु का भय नहीं है, इसलिए बहुत विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोग, उसका आयु खाट हो जाता है। आयु का बीच में उनका जिंदगी खाट हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। हालेलुया। इतनी लोग, नौजवान लोग, आजकल हम खबर में हम पढ़ता है, न्यूज में पढ़ता है, कितनी लोग, नौजवान लोग दुनिया से चला जाता है, उनका आयु काट हो जाता है। अगर प्रभु का भय आपके ऊपर है, मेरा ऊपर है, तो दीर्घायु,
लंबा आयु मिलता है। आमीन। ओके, आगे जाएंगे। ये प्रभु का भय के बारे में और एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 में आइए। नीति वचन का किताब 14 की 26। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। आमीन। देखिए, ये वायदा अपना आपका बच्चे लोग के लिए भी है। आमीन। कृपया बहन जी और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। आमीन। देखिए, बच्चे लोग के लिए, आप और हमारे बच्चे लोग के लिए फायदा है। प्रभु का भय है तो उन लोग भी संभाले, प्रभु संभालेगा, बच्चे लोग को संभालेगा। आमीन। हालेलुया। दृढ़ उधर लिखा है, दृढ़ वो कैसे है लिखा है? दृढ़ भरोसा। हाँ, दृढ़ ग्रहण भरोसा, कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लिखा है। हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका मतलब ये हम हिलाता नहीं है। एक प्रश्न आता है, मुसीबत आता है, संकट आता है, हम हिलाएंगे नहीं। प्रभु का पाए है तो हम खड़े रहने को, हमको अच्छी तरह खड़ा रह सकता है उसके सामने। आमीन। प्रभु का भय हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको संभालता है। हमें आइए नीति वचन का किताब में 19 में आइए। अब एक वचन उधर है 19 का 23, 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आमीन। कितना अच्छा वायदा है। आमीन। कितना अच्छा वायदा है। यहोवा का भय मानने वाले को कितना अच्छा वायदा। आप लोग ये बाइबल में मार्क कर के रखिए, क्योंकि ये वचन बहुत आपका जिंदगी में बहुत आशीष लाएंगे। ये वचन आप इसको आदर करेगा तो, ये मानेगा तो आपका जिंदगी में ये आज बहुत आशीष लाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन है ना। हालेलुया। उसको भय मानने वाले को मिलने वाला आशीष। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, ये वचन में 22 में आइए। मेरी वचन 22 का 4 पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन और महिमा और जीवन होता है। आमीन। कितना अच्छा वायदा है। हालेलुया। देखिए, इधर लिखा है, आपको मालूम है सबसे बड़ा पाप क्या है दुनिया में? सबसे पहला पाप क्या है पूछेगा तो हमको मालूम है क्या है। तो सबसे पहला पाप, ये शैतान घमंड हो गया। घमंड, ये आदम से पीढ़ी तक, पीढ़ी के पीढ़ियों से पीढ़ी के ऐसा वो हमारे ऊपर भी आया है। हम जन्म, पाप में जन्म हुआ लोग हैं, तो ये हमारे अंदर भी ये घमंड होता है और विद्रोह होता है। हमारा जन्म इसी में हुआ है, पाप की बीज में हुआ है। तो ये बीज जो है पाप की बीज है, इसी में से हम पैदा हुआ है। इसलिए घमंड होता है। आपका जिंदगी, हमारा जिंदगी में घमंड नहीं है क्या? कभी कभी होता है, ये उड़ता है। हालेलुया। इसके ऊपर जय पाने का है। काल्वरी क्रूस पर यीशु अपने आप बलिदान किया, अपने आप उनको, उनके शरीर को मारने के समय हमको भी
आत्मा से वो क्रूस पर चढ़ाया, हमारा पाप की शरीर क्रूस पर चढ़ाया, यीशु के साथ कीला मारा, ये हम विश्वास करने का है। सिर्फ क्रूस के द्वारा इसके ऊपर जय पा सकता है, घमंड के ऊपर, विद्रोह के ऊपर। ये विद्रोह का एक मन हमारे अंदर भी है, कभी कभी ये उड़ता है विश्वासी लोग के अंदर, प्रभु का दास लोग के अंदर, पास्टर लोग के अंदर, सब लोग के अंदर विद्रोह होता है, रिबेलियन, इंग्लिश में रिबेलियन बोलता है, या रिबेलियस स्पिरिट, हालेलुया, प्राइड, घमंड। तो इधर बाइबल लिखा है, नम्रता के बारे में लिखा है ना। हाँ, पढ़िए 22 का 4 और एक बार पढ़िए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन, हालेलुया। नम्रता के साथ चलने के लिए प्रभु का भय है, तो हम नम्रता में, हमारे नम्रता का रास्ता में चलेंगे, घमंड को दूर रखेंगे। आमीन, घमंड को दूर रखेंगे, विद्रोह को दूर रखेंगे। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता में आइए, 2 का 11 पढ़ेंगे। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। कैसे आराधना कैसे करने का है प्रभु का सामने? डरते हुए। आमीन, डरते हुए। और एक बार पढ़ेंगे बेटी। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। चर्च में आके ताली बजा के हम आराधना करता है, अच्छा चीज है, लेकिन इधर लिखा है रिजॉइस, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, रिजॉइस विथ ट्रम्बलिंग। भय के सामने हम मगन कर सकता है, हम खुशी है, आनंद है, आनंद कर सकता है प्रभु के सामने, लेकिन विद भय, वो भय के साथ होना चाहिए, ऐसे लिखा है ना। आमीन। और एक लास्ट में और एक वचन पढ़ के ये समाप्त करेंगे। नीति वचन 2 में आइए, 2 का 5 पढ़ेंगे। तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। ये प्रभु से मिलने वाला चीज है, तो प्रभु को प्रार्थना करने का, प्रभु मुझे प्रभु का भय दीजिए, ये पवित्र भय मेरे को दीजिए, उसके नीचे मुझे चलाइए, ये प्रार्थना करने का। आइए आंख बंद कर दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु का भय के बारे में पवित्र आत्मा हमसे बात किया। मैं ऐसी समझता हूँ हर एक व्यक्ति से बात किया। कई वचन हम देखा, आज प्रभु का वचन से कई वचन देखा। नीति वचन में एक में हम पढ़ा, 1:23 से हम पढ़ा, उधर ऐसे लिखा है, मैं तुम्हारा सामने मेरा हाथ बढ़ाया, मैं बुलाया, बेटा बेटी मेरा शब्द सुनो, लेकिन तुम मुझे इनकार कर दिया, मेरा ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए कितने लोग, कभी होता है, हमको भी होता है, प्रभु के सामने कलीसिया में आके ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान मन किसी जगह में, दूसरी जगह में है। प्रभु का वचन हम इनकार कर दिया, ध्यान नहीं दिया। उधर लिखा है, इसलिए तुम्हारा विपत्ति आने का समय तुम पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे, मैं तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का भय नहीं है तुम्हारा जिंदगी में।
ये हमारा जिंदगी में कभी नहीं होने का। प्रभु का भय होता है तो हमारा जिंदगी में हमारे हड्डी को बल है, हमको चंगाई है, हमको दीर्घ आयु मिलता है, लंबा आयु मिलता है। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे। आप लोग तैयार है? एक टूटा हुआ दिल से आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे माफ करे। मैं कभी मेरा जिंदगी में भी आपका वचन में ध्यान नहीं दिया। आपका भय मेरा जिंदगी में कभी नहीं था। मेरा जिंदगी में बहुत मर्तबा नहीं था। मुझे माफ करे। आपका पवित्र लहू से मुझे और एक बार साफ करे। कितने लोग प्रार्थना करना चाहिए मेरे को पश्चाताप करने का। ऐसे लोग हो, आपका एक हाथ उठाइए अपना स्थान में। प्रभु आपका हाथ दिखाएंगे, देखेंगे। प्रभु आपका हाथ देखेंगे। एक हाथ उठाइए। मेरे को पश्चाताप करने का है। मेरे को प्रभु का भय चाहिए। आमीन। आपका हाथ प्रभु देखता है। मैं देखता नहीं, मैं इतनी दूर में, लेकिन प्रभु देखता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, सुंदर मौका के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। शाबा खाराम, आप कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारा जिंदगी में आप फना है। आपकी करुणा आज तक आपको हमको चलाया। आपका करुणा का हाथ हमको चलाया प्रभु जी। सारी विपत्ति से छुड़ाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बहुत सारे समय हमारा जिंदगी में आपका भय नहीं था प्रभु। हमको माफ करे, मुझे माफ करे प्रभु जी। मेरे भाई को माफ करे, बहन जी को माफ करे प्रभु जी। उनका परिवार के ऊपर दया करे प्रभु जी। उन लोगों को चंगाई देना प्रभु जी, दीर्घायु देना प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, अच्छा बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके सामने प्रसन्न होने के लिए, आपकी उपस्थिति में हमको देख के आपको प्रसन्न होने के लिए कृपा दे प्रभु जी। हमको सिखाइए, प्रभु का भय को सिखाइए प्रभु जी, ताकि आपके रास्ता में चलने को कृपा दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विनती करता हूँ, जो बीमारी में पड़ा है उसको आज चंगाई दीजिए यीशु का नाम में। प्रभु यीशु मसीह का नाम में ये वचन उनकी जिंदगी में चंगाई लाइए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। सब मुसीबत में, विपत्ति का समय रास्ता में चलने वाला उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको छुड़ाइए प्रभु जी। प्रभु के दूत लोग उधर उतार के उनको चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। उन लोग का प्रार्थना आप सुनना प्रभु जी। आपका भय उनका जिंदगी में देना प्रभु जी। उनको चलाइए आपकी रास्ता में। धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आप कितना भला है हमारे जिंदगी में, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह का नाम में आमीन।